वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम वैसे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज जो है ना देखेंगे। तो आज हम जो है ना पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कुछ यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको कहेगा परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बदले नीचे 1 और दशमलव के बाद जितना डिजिट रहेगा जितना अंक रहेगा उतना 0 यहाँ पे दे देंगे। अब इसको जो है ना कटा देते हैं, 2 से कटा देते हैं, 2 पंचे 10 और ये 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 67/50। अब नहीं कटेगा इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 0.6 के इसके ऊपर देखिए रैंकिंग दिया हुआ है, इतना को कहता है परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, ये रैंकिंग नहीं था, बस उसको हम लोग सिंपल में हम लोग जो है ना बना दिए थे, दशमलव हटा के नीचे 1 दे के उसके बाद जितना अंक था उतना 0 दे के उसको हम लोग कटा के आंसर लिख दिए थे। लेकिन अगर किसी की संख्या के ऊपर में अगर ये रैंकिंग दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको जो है ना मान लेते हैं, माना इसको हम लोग क्या मान लिए, x बराबर इतना, ठीक, इसको क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। तो ये रैंकिंग का मतलब क्या होता है, रैंकिंग जैसे यहाँ पे हटाएंगे तो आगे ये जो है ना 6 आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे 6 के ऊपर भी रैंकिंग अगर हटा देंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, यही हुआ ना। इसी को हम लोग ने रोकने के लिए हम लोग रैंकिंग ऊपर पे लगा देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए इधर आ जाएगा 10x बराबर ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको नहीं, इधर देखिए, इधर अगर 10 से गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 6.66 ये हो जाएगा, ठीक। इसको 10 से गुना करेंगे तो 1 0 है, 1 0 आगे दशमलव बैठ जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है 6 + 0.66 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखिए इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको हम लोग x माने हैं ना, इसको हम लोग x माने हैं ना, यही ना x। तो इसके जगह पे हम x लिख दें, बोलिए, इसके जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हम ऊपर में माने हैं इसके जगह पे x, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे x लिख दिए। अब ये x को x के तरफ लेते आएंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 10 में एक x घट जाएगा तो 9x हो जाएगा, 9x = 6। अब x बराबर क्या आ गया 6/9, ठीक। अब इसको क्या कहता है, देखिए सरल रूप में, यानी इसको अब जो है ना कटा देंगे, अगर कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या आ गया आंसर 2/3, ठीक। ये जो है ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, अगर सब्जेक्टिव में अगर ये पूछे तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वहाँ पे सिर्फ जो है ना हम लोगों को ऑप्शन पे टिक लगाना रहता है, वहाँ पे ये बनाना नहीं है। तो इतना बनाएंगे तो फिर वहाँ तो टाइम भी तो देखना है ना, इसलिए वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए 0.6 है तो कुछ नहीं करेंगे, जो पूरा डिजिट दिया हुआ है पूरा को हम लोग लिख लेंगे।
ये हो गया ऊपर का काम। अब नीचे हम लोग देखेंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद हम लोग नीचे देखेंगे। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट पे रैंकिंग है, एक डिजिट पे है ना, तो एक 9 दे देंगे। और कितना पे नहीं है, नहीं तो है ही नहीं, एक अंक ही है और एक पे ही रैंकिंग है, तो सिर्फ 9। तो इसको कटा देंगे 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया ना। अगर इसमें अगर आ जाएगा कि 2.23, मान के चलिए ये सिर्फ 3 पे जो है ना रैंकिंग दिया हुआ रहेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो है ना जितना है टोटल को ऊपर में लिख देंगे। अब जितना पे रैंकिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटा देना है। इसमें 0 था तो 6 में 0 घटाएंगे तो 6 ही होगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखे। तो यहाँ पे 223 लिख दिए, माइनस जितना पे रैंकिंग नहीं, ऊपर में दशमलव को नहीं देखना है, 22 को घटा दिए, 3 को नहीं लेना क्योंकि 3 पे रैंकिंग है। ये हो गया ऊपर का काम। अब नीचे जो है ना दशमलव के बाद देखेंगे हम लोग, दशमलव के बाद कितना अंक पे रैंकिंग है, एक अंक पे है, इसलिए यहाँ पे 1 9 देंगे। और दशमलव के बाद एक अंक पे रैंकिंग नहीं है तो एक 0 बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 223 में से 22 को घटाएंगे तो 201 और नीचे 90, ये हमारा आंसर आ गया। अगर मान के चलिए ये दोनों पे रैंकिंग रहता तो कैसे बनाते, इसे यहाँ पे है। अगला इसे क्वेश्चन को ले लेते हैं, 2.23, ये दोनों पे रैंकिंग है, इसको कैसे बनाएंगे? इसी तरह बनाएंगे, सबको पहले ले लेंगे। अब इसमें से किसको घटाना है, सिर्फ 2 को घटाना है क्योंकि सिर्फ 2 पे रैंकिंग नहीं है। ये हो गया ऊपर का काम। अब नीचे दशमलव के बाद देखना है कितना पे रैंकिंग है, कितना अंक पे, 2 अंक पे, तो 2 9, और कितना पे नहीं है, दोनों है, दोनों पे है, तो एक भी 0 नहीं लगेगा। इसको हम लोग घटा देंगे 221/99, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये था कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे 1 नंबर में तो बस डायरेक्ट जो है इस तरह बना के हम लोग वहाँ पे ऑप्शन पे ABCD पे हम लोग टिक लगा देंगे। अगर सब्जेक्टिव आए तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि HCF यानी कि ये 2 संख्या है, इस दोनों का HCF दिया हुआ है 9, तो कहता है इस दोनों का LCM क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये दोनों जो संख्या है, देखिए दोनों सेम है, 306 657, यहाँ भी 306 और 657, यानी इसी 2 संख्या का HCF दिया हुआ है और इसी 2 संख्या का LCM निकालना है। ठीक, तो इसका जो है ना एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, तो लिखना है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यानी कि HCF बोले तो मौसौ महत्तम और LCM लौसौ लघुत्तम। ठीक, ये होता है सूत्र। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, बस इस पे अब जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग बैठा देंगे और जो नहीं दिया उसका मान निकाल लेंगे। देखिए पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, HCF दिया हुआ है 9, LCM निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, देखिए पहली संख्या की जगह पे लिख दें 306, दूसरी संख्या की जगह पे 657, HCF की जगह पे 9, LCM के जगह पे LCM ही रहने देते हैं क्योंकि इसका मान हम लोगों को निकालना है। अब ये 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए कट रहा है तो कटा देते हैं। देखिए 9 तिया 27, 3 6 36, 9 चौक 36, क्या आ गया, LCM बराबर 34 गुना 657। ठीक, अब हम लोग 657 और 34 को गुना कर लेते हैं।
क्या गया 22,338, ये हमारा आ गया एलसीएम। तो एलसीएम ही ना पूछ रहा है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं का मौसो 145 तथा उनका लौसो 2175 है, यानी कि दो संख्या का मौसो दिया हुआ 145 और उसी दो संख्या का लौसो दिया हुआ है 2175, और उनमें से जो है ना एक संख्या दिया हुआ है 725, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। बस पिछले जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा था उसी फॉर्मूला से हम लोग ये वाला सवाल बनाएंगे। तो क्या था सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये था ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी मौसो गुना लौसो। अब देखिए ये दो संख्या में से एक संख्या दिया हुआ 725, तो दूसरी संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या पे के जगह पे दूसरी संख्या ही लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसी का मान निकालना है। अब देखिए एचसीएफ दिया हुआ 145, एलसीएम दिया हुआ 2175। अब देखिए ये गुना में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, भाग में होगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 145 गुना 2175 बटे 725। अब इसको हम लोग कटा देते हैं। देखिए 5 से कटाएंगे, 5 छक्का 5, 2 5 चौक 20, 5 45, और ये 5 10, 5 45। ठीक, ये न होगा, 1 मिनट, ये 5 हो जाएगा, 5 का 5, 5 24, 25। ठीक, अब देखिए ये अब 5 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा। अब ये 5 से कटा देंगे इसको, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 25। तो दूसरी संख्या क्या आ गया, दूसरी संख्या क्या आ गया 435, ये हमारा निकल गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 963 और 657 का मौसो निकालना है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग जो है ना क्या चीज़ निकालते हैं, मौसो। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मौसो 2 दिया हुआ, दो संख्या, इसका कह रहा है यूक्लिड विभाजन से मौसो निकालने के लिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले इधर जो है रफ में क्या कर लेते हैं, ये दोनों का जो है ना भाग दे देते हैं बड़ा में छोटा से। ठीक, यानी कि भाग के द्वारा हम लोग मौसो निकाल लेते हैं। एक बार में क्या हो जाएगा, ठीक। अब फिर यहां से ये करते हैं 2, तो 612, 5 4, फिर ये 306, कितना आ गया 6 5 30, 6 24 3 27, 6 बार में 270, 6 3, अब 45, एक बार में ये 9, अब यहाँ से 36, 9 चौक 36। ठीक, इसको हम लोग जो है ना रफ में क्या कर लिए, भाग द्वारा हम लोग निकाल लिए। वो भाग द्वारा हुआ, वो यूक्लिड विभाजन नहीं हुआ। अब हम लोग देखिए यूक्लिड विभाजन, देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है कितना 963, यही ना, भाज्य इतना और भाजक 657। ठीक, अब देखिए यूक्लिड विभाजन का जो है ना सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इसी के मदद से अब हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले किसमें भाग दिए,
963 में किससे दिए, 657 से दिए। कितना बार में लगा, एक बार में, और कितना शेष बचा, 306। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए, अब नेक्स्ट में ये किसको दिए, 657 को दिया ना, भाज्य हो गया ये 657। अब किससे दिए, 306 से दिए। कितना बार में, 2 बार में। कितना शेष बचा इसमें, 45। तो यहाँ पे 45 लिख लिए। अब अगला देखिए, अब 306 को दिए 45 से भाग, है ना, 306 को दिए 45 से, कितना बार में, 6 बार में। कितना शेष बचा, 36। अब अगला किसको दिए, 45 को दिए 36 से, एक बार में 9 शेष बचा। अब 36 को दिए 9 से, 4 बार में, शेष क्या बचा, 0। यूक्लिड में ना ये शेष लास्ट में हमेशा 0 आएगा, कि जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको कटाते जाना है। ठीक, तो किससे कटा, 9 से। तो यहाँ पे 900 बराबर क्या आंसर हो जाएगा, 9। तो ये था यूक्लिड विभाजन से 900 निकालने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का 900 और लॉसो ज्ञात करें। यानी कि 6, 8 और 22 का कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की मदद से 900 और लॉसो निकालने के लिए। तो सबसे पहले तीनों का जो है ना अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले जो है निकाल लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या से ही जो है ना गुणन, ये इसका जो है ना निकालेंगे, ये 2 से। अब देखिए 6 का क्या निकल गया, 2 और 3, 8 का 2, 2 और 2, और 22 का क्या, 2 गुना 11। ठीक, ये निकल गया मेरा अभाज्य गुणनखंड। तीनों संख्या का हम लोग निकाल लिए। अब देखिए, अब हम लोग लॉसो कैसे निकालेंगे और मौसो कैसे निकालेंगे। देखिए मौसो में जो है ना कुछ नहीं करना है, तीनों में जो कॉमन रहेगा वही मौसो हो जाएगा। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों में 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन आया, 2, तो मौसो हो गया 2। ठीक, अगर 2 संख्या अगर कॉमन आता तो दोनों को गुना कर देते, तो वो हमारा मौसो निकल जाता। तो अब लॉसो कैसे निकलेगा, देखिए लॉसो में जो है ना जो जो संख्या है सबको लेना है, लेकिन अगर एक ही संख्या अगर तीनों में है तो किसको लेंगे, जिसमें ज़्यादा संख्या रहेगा ना उसी को लेंगे हम लोग। जैसे कि 2 को पहले लेते हैं, इसमें 1 2 है, इसमें 3 2 है, इसमें 1 2 है, तो किसको लेंगे, इसको, इसको या फिर इसको। तो अभी बोले कि जिसमें ज़्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, उसी को लेना है। देखिए इसमें 3 2 है, सबसे ज़्यादा तो यही है ना, तो कितना 2 लेंगे, 3 2 ले लेंगे, 3 2 ले लिए। ठीक, अब देखिए अब ये 2 का काम खत्म हो गया। अब फिर नहीं कि इसका 2 लिए तो अब इसका भी 2 ले लेंगे, नहीं 2 अब लिए तो पूरा 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 देखिए, इसमें 1 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन एगो है ना तो वो भी लेंगे। अब देखिए और क्या है, 1 11 है, इसमें है, ये दोनों में नहीं है, लेकिन इसमें है ना तो ये भी लेंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 को गुना कर देंगे 11 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, 264। ये क्या निकल गया, लॉसो। ठीक, तो इसी तरह जो है ना कोई भी अगर संख्या अगर दिया हुआ रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड के मदद से अगर लॉसो और मौसो निकालने के लिए कहेगा तो इसी तरह हम लोग निकाल देंगे। ठीक, तो ये था वास्तविक संख्या का टोटल क्वेश्चन। इसमें जो है ना और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखिए कहेगा √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, √3 को कहेगा, √5 को कह सकता है, या फिर 3 + √5 को कह सकता है,
2 + 3√5 को कर सकता है। तो इन सभी को अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे किया जाता है, तो इन सभी को जो है हम लोग पिछली वीडियो में हमने जो है इसको बता दिए थे, इसको जो है करवा दिए थे कि इसको अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो जिसने भी जो है उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वास्तविक संख्या से अब जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो यहीं से रहेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।